I sincerely feel like it's been weeks since I've done a vlog, and that is why I'm starting it from today. As soon as I reached the High Court today, it was a hustle bustle kind of a day. तो रोहिणी में मुझे किसी को पहले तो ढूंढना पड़ा, फिर अभी जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में किसी को भेजना था, वो अब तक सेटल नहीं हुआ है. वहाँ पे देखते हैं क्या होगा. देयर वाज अ केस फॉर एडमिशन, बट देन अगेन हाई कोर्ट में भी उतनी रिक्वायरमेंट थी जितनी वहाँ पे. सो आई हैड टू कम टू द हाई कोर्ट. ऑनेस्टली ये बहुत डिफ़िकल्ट चॉइसेस होती हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच समझ के केसेस नहीं लगवाते, बट पहले के 2 केसेस तो पहले से ही लगे थे. जनकपुरी और रोहिणी में कोई इतना फ़र्क नहीं है, तो वो दोनों मैनेज हो जाते हैं 2 लोगों से. बट हाई कोर्ट आना बहुत ज़रूरी हो गया था थर्सडे फ्राइडे में. मतलब थर्सडे फ्राइडे में पता लगा था कि मंडे को भी हाई कोर्ट आना पड़ेगा. तो बस ऐसे ही कुछ चॉइसेस करते हुए अभी एक इंस्पेक्शन एप्लीकेशन भी लगानी थी यहाँ पे, वो सेम डे फाइल इंस्पेक्ट करनी है. तो ये सब कर दिया है. अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे. आई रश टू कोर्ट रूम. इट्स 11:30 और यहाँ का भी थोड़ा काम हो चुका है, थोड़ा रहता है, और बाकी तो पता नहीं. हाई कोर्ट के केसेस तो शाम तक चलते हैं, 4-5 बजे तक ये लोग यहाँ पे बिठा के रखते हैं. तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है. What you see here is that there is a marathon being conducted by the DHCB, and as soon as I got some time, I thought I should register myself for the event. What's better than running for a cause? And मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा है, कॉज के लिए भी अच्छा. एंड एनी वे ऑल्सो यू गेट टू मीट पीपल, यू गेट टू रन. व्हाट्स बेटर देन दैट. मैंने फटाफट अपना फॉर्म फिल कर दिया था. उसके बाद आई हेडेड फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. फॉर्म मैंने सबमिट करा दिया है, तो होपफुली आई विल डू गुड रन. अच्छा, PCD में जैसे कंप्लेंट्स आप डालते हो, जो मैटर्स आपके एडमिट हो जाते हैं एट द फर्स्ट इंस्टेंस, वो आपके फिर हाई कोर्ट आ जाते हैं. तो बस हाई कोर्ट में यही एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ पर डिसिप्लिनरी कमिटीज़ बैठती हैं. यहाँ पर आके आपकी मतलब आगे की प्रोसीडिंग्स के बारे में आप पता कर सकते हो. It's almost 5 p.m. and do you know it's very difficult to stay in the High Court the entire day and to stay fit as well. It's like these two things are in contradistinction to each other. And the reason being that there is a lot of tempting tasty food being served in the canteen. So just like this, no matter how much you control yourself, आप हफ्ते में एक दिन तो कुछ ना कुछ ऐसा खा ही लेते हो. That's what happened with me that day also. But anyway, खाने के नाम पे I have this amazing news for you. This is nothing related to food, but this is for all those people who want to come into the field of law, who want to prepare for the CLAT exam, especially for all our students who are in their school. तो जो लोग CBSE एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो साथ में CLAT के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनको कुछ एक साथ एक कॉम्बो जैसा मिल जाए. सो आप अब अनअकैडमी के थ्रू क्लास 12th के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, और CLAT 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो. आपको 28 फरवरी तक एकदम अच्छा सा 40% ऑफ तो मिल ही रहा है, साथ साथ 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है. अगर आप 12 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 14 मंथ्स का हो जाएगा वो 40% ऑफ के साथ साथ. इनफैक्ट अगर आपने कॉम्बो वाला सब्सक्रिप्शन लिया है ना, जिसमें CBSE और मतलब क्लास 12th की प्रिपरेशन भी है और साथ में आपका CLAT का प्रिपरेशन भी है, तो आपका वो कॉम्बो ही एक साथ 2 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा. और इन केस आपने सिर्फ CLAT की प्रिपरेशन के लिए लिया था, तो आपको वैसे भी CBSE का 2 मंथ्स के लिए एक तरह से फ्री मिलेगा. सो दैट्स समथिंग अमेजिंग. आपके पास ये नया बैच भी है जिसको आप ईजिली ज्वाइन करके NLU में जाने की प्रिपरेशन कर सकते हो. ऑल दोज हु ड्रीम ऑफ स्टडिंग इन दी NLUs. सो व्हाट्स बेटर देन हैविंग अ प्रोग्राम जो आप घर से प्रिपेयर कर सको, जो आपके स्कूल प्रिपरेशन के बीच में कोई हिंडरेंस नहीं लाए, इनफैक्ट आपको हेल्प ही करे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको सारी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी. डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड VLOGish विच इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ आवर चैनल, और तभी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इससे मिल पाएगा. लेट मी हेड बैक टू द हाई कोर्ट. I do not have the ability to express this kind of satisfaction when you sit in the High Court's bar room, especially the ladies' bar room, and you sip slowly a glass of hot water after completing your tasks for the day. Super tired, but met subscribers today, and a subscriber who was a senior to me. She was a super senior in fact. तो बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके. Guys, it's very dangerous to walk on such escalators, stopped escalators. You never know when they'll start working.
and apart that I'm wearing this gown also, which makes it very difficult to walk sometimes, at least when I'm not wearing heels. But yeah, I've successfully crossed those escalators and God is with me. मैं हाँ आपको यही बता रही थी कि आज मुझे सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं, बट आज मुझे बहुत स्पेशल सब्सक्राइबर मिले, मोर सो बिकॉज शी इज़ वेरी एल्डर टू मी एंड आई was really happy, not just because she was a subscriber, but because she said that your videos, the channel, the work that you're doing is also helpful to seniors. So I could never even contemplate that. I don't know, I think it was very humble of her to say that, but it made me feel really really good. I hope आप लोग समझ पा रहे होगे ना मेरी वो एक्साइटमेंट, मेरी वो खुशी मेरे चेहरे से. और बाकी वैसे हाईकोर्ट में एक अच्छा पार्किंग स्पॉट मिलना ना बड़ी किस्मत की बात है. अभी मैंने बोला मैं गॉड इज़ विद मी, और मैं बोलूँगी गॉड इज़ अगेन विद मी, क्योंकि आज ये भी मिला है, सब कुछ मिला है आज. हाय एवरीवन, इट्स अ संडे का दिन है. मैंने अभी एक वीडियो शूट किया आपके लिए. लग रहा था मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग क्वेश्चंस भी बहुत पूछ रहे थे उससे रिलेटेड, तो कर दिया मैंने शूट. बट आई हैव नॉट बीन वेल सिंस डेज एंड इसलिए मैं घर पे भी हूँ सैटरडे संडे भी. कुछ नहीं, थोड़ा सा कोल्ड कॉफ हो गया था, उससे हल्का फुल्का फ्लू जैसे हो जाता है. बेटर हुआ है, होपफुली और बेटर हो जाएगा. सो आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, वेरी ड्राउजी, बट आई रियली फेल्ट लाइक शूटिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर यू, क्योंकि मुझे आप लोग को बताना था, स्पेशली स्टूडेंट्स को बताना था कि क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कंपेलिंग रीजंस हो सकते हैं लॉ स्कूल ज्वाइन करने के, और क्या क्या क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं, क्या क्या कंसिडरेशन करनी है लॉ स्कूल को ज्वाइन करने से का डिसाइड करने से पहले. मैंने शूट कर लिया है. मुझे शूट करके ही बड़ा अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है मतलब ऐसा लग रहा है आई जस्ट टुक अ पिल, अ मेडिसिन, जिससे कि मैं बेटर हो रही हूँ. बट राइट नाउ माई बैक हर्ट्स ऐसे बैठे रहने से बहुत देर से. सो आई थिंक आई एडिट द वीडियो सिटिंग ऑन माई बेड टुडे. बस आप लोग को बताना था, बाकी इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे. I had to also go to the district court. I'm in Rohini today, but मैं नहीं गई because of my health. थोड़ा सा कोल्ड इश्यूज हैं, बट वो 3 दिन से थे और थोड़ा फीवर भी था, तो वो एग्रेवेट हो गए थोड़े से. बट येस आई हैड टू एनी वे कम टू द हाई कोर्ट, तो मैं थोड़ा लेट आ गई थी. एंड आज से बहुत गर्मी हो गई है वैसे दिल्ली में. मोरोवर मुझे ना आपसे बहुत दिनों से कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केसेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैटर्स के बारे में भी बात करने का मन है, जो कुछ रीज़न से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ. मैंने सोचा था कि आज होगा और वो वाला कंटेंट भी आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा, बट अपेरेंटली वो आज भी नहीं हो पाया. एनीवे, टोटल समर फील्स आ रही हैं दिल्ली में, तो बिल्कुल मई जून वाली. इन द 30,000 कैंटीन. और फॉर्चुनेटली आज का जो यहाँ का काम था वो बहुत जल्दी हो गया है. डेज लाइक दीज मेक मी फील वेरी फॉर्चुनेट एंड मेक मी मिस द हाई कोर्ट एज वेल, क्योंकि हाई कोर्ट में हम पूरा दिन बैठे रहते हैं और फिर भी नहीं हो पाता है. एनी वे, आई मूव टू द अदर स्पॉट एंड टुडे आई हैव टू टेल यू अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट्स रिलेटेड टू मैरिजेस, एंड दैट्स प्राइमरीली आई शुड से इट्स रिलेटेड टू पॉलीगैमी और बाईगैमी और उसके ऑफेंस से रिलेटेड. तो उसके बारे में मैं अभी बात करूँगी आपसे आज ही के दिन में. वो करे बिना व्लॉग को एंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है इन कॉन्सेप्ट्स को लेके. फॉर एग्जांपल, आपने अपने रिलीजियस सेरेमनी से शादी कर ली है, स्पेशल मैरिज एक्ट से, फिर क्या आप एक और शादी कर सकते हैं? नहीं. व्हेन आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द केस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया. फिर हिंदूज़ के बारे में भी कन्वर्जन करके आप री मैरिज कर सकते हो कि नहीं, और फिर भी आप बाईगैमी के लिए लायबल हो गए या नहीं. सो दैट इज़ व्हाट विल बी क्लियरिंग इन दिस वीडियो टुडे. तो मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, डे एंड करने का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है. दिस वीक एंड द लास्ट वीक हैज़ बीन वंडरफुल, बट थोड़ी सी तबीयत गला ख़राब होने की वजह से, थोड़ा सा फ्लू होने की वजह से, क्या वजह से कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग गॉट स्लो, बट मुझे थोड़ी सी तकलीफ रही. एनीवे, मैं जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली थी ना, वो था सेकेंड मैरिज ऑफेंस. जैसे हमें पता है कि इफ़ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट हिंदूज़ विच इज़ इन मेजॉरिटी इन इंडिया, हु आर इन मेजॉरिटी इन इंडिया,
तो हिंदूज में से तो अगर कोई भी दो पार्टीज हिंदू होके हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी करके या इनफैक्ट इवन स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करके अगर अपने स्पाउस के रहते हुए डिवोर्स ना लिए हुए स्पाउस के अलाइव होते हुए दूसरी शादी कर लेता है कोई भी, तो वो एक ऑफेंस है। उसके लिए आईपीसी में अलग से सज़ा है। स्पेशल मैरिज एक्ट में देखोगे तो आपको उसके लिए वहाँ भी एक अलग से प्रोविजन मिलेगा। बट बहुत सारे लोग ऐसी बातें पूछते हैं कि व्हाट अबाउट अ रिलीजन वेयर polygamy is permissible, that means where the nature of marriages is polygamous, जहाँ पे आप एक से ज़्यादा वाइफ्स को रख सकते हैं, उनसे शादी कर सकते हैं रिलीजियस सेरेमनी के होते हुए। इसका एक अपेरेंट एग्जाम्पल हमें मुस्लिम्स में या इस्लाम रिलीजन में देखने के लिए मिलता है। अब इस्लाम रिलीजन में बहुत बार मैंने ऐसे देखा हस्बैंड्स की तरफ से पहली शादी वो करते हैं रिलीजियस शादी, निकाह पढ़वाते हैं, वो निकाहनामा बनता है, सब कुछ होता है, जैसे कि एक प्रॉपर निकाह कंडक्ट होता है वैसे ही वो मैरिज कंडक्ट होती है। दूसरी शादी being very smart they sometimes try to do it under the special marriage act, but to be very clear as per the Supreme Court, High Court's judgments, they have been together in this। दूसरी शादी अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर करोगे दैट मीन्स यू आर गिविंग अ सेक्युलर नेचर टू इट, तो वो दूसरी वाली शादी आपकी उस टाइम पे वो नहीं मानी जाएगी और इनफैक्ट आपको दो शादी करने के लिए ऑफेंस आपके ऊपर वो लगाया जाएगा, पनिशेबल होगी आपकी वो दूसरी शादी। सी नाउ व्यूअर्स, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मिस स्वरा भास्कर। ठीक है, उन्होंने अभी एक शादी की है और ये जो शादी हुई है इसमें दोनों जो पार्टीज हैं, पार्टीज टू द मैरिज, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ये दोनों अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं। जहाँ तक फोटोज सामने आ रही हैं उन्होंने एक जगह वो साइन करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही शादी की है। अब जब उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर ली, अब वो उनको छोड़ के कोई और भी पार्टीज होती तो उस शादी को एक सेक्युलर शादी की तरह से देखा जाएगा। इनफैक्ट उसे निकाह हम कह ही नहीं सकते, उसे हम निकाह की तरह ट्रीट कर ही नहीं सकते, वो कोई भी पार्टी होगी। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर इतनी पावर है कि अगर एक बार आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी अपनी सेरेमनी कंडक्ट कर ली शादी की, मतलब आपने अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से कर ली है, तो आप फिर उसी एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से गवर्न होगे। गवर्न होने का मतलब आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, आपका उस शादी के बाद अगर आपको कभी डिवोर्स लेना है, रेस्टिट्यूशन आपको डालना है, कुछ भी करना है, वो सारा स्पेशल मैरिज एक्ट के तरीके से गवर्न होगा। इनफैक्ट ऐसा मान लेते हैं कि उन्हीं दो पार्टीज ने पहले जाके मौलवी साहब से निकाह पढ़वाया होता और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं एक दिन कि नहीं, हमें तो एक सेक्युलर नेचर देना है अपनी मैरिज को, तो वील गेट इट रजिस्टर्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट और हम उसी के अंदर अब अपना राइट्स को चलाएंगे। तो उस दिन के अंदर, उसी दिन से, मतलब जिस दिन वो अपनी शादी को, अपने निकाह को स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में फिर से मैरी करते हैं जिस भी डेट से, उस तारीख से उस शादी को एक सेक्युलर नेचर का ट्रीट किया जाने लगेगा। भूल जाएंगे कि पहले निकाह हुआ था और हमें उसके हिसाब से चलना था। सो इट्स लाइक द स्पेशल मैरिज एक्ट हैज द पावर टू कन्वर्ट योर रिलीजियस मैरिज इनटू अ सेक्युलर मैरिज, बट वाइसा वर्सा कैन नॉट हैपन। फॉर एग्जाम्पल, देखो, लेट्स अगेन अज्यूम दिस थिंग, दे गॉट मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट और अब वो चाहे कि हम निकाह पढ़ लें और ऐसे हम बेनिफिट ले लें, मैं निकाह पढ़वा के दूसरी लड़की से भी शादी कर लूँ और उसे भी एज वाइफ ले लूँ, उसे भी मैं अपनी पत्नी की तरह से रखूँ, बीवी की तरह से रखूँ। वो नहीं हो सकता। वो वहाँ पर उस समय पे वो ऑफेंस होगा क्योंकि आपने अपनी पहली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर की थी, जहाँ पर ऑफेंस है दोबारा से मैरी करना एक वाइफ के, एक स्पाउस के होते हुए, उनसे अलग ना रहते हुए लीगली। बस यही कुछ डाउट्स थे जो मुझे आए थे, मतलब लोगों की तरफ से आए थे और मुझे लगा कि कन्वे करना बहुत ज़रूरी है वीडियो के थ्रू कि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। फिर बहुत लोगों ने विमेन की तरफ से डाउट्स हमेशा आते हैं कि मैं एक मुस्लिम वुमन हूँ, आई रिस्पेक्ट इस्लाम, आई रिस्पेक्ट माई रिलीजन, आई लाइक टू गेट मैरिड अंडर माई रिलीजन एज पर व्हाट माई रिलीजन सेज, एज पर व्हाट माई रिलीजियस लॉ सेज, लेकिन मुझे एक कंडीशन रखवानी है कि इफ़ माई हस्बैंड मैरीज अनदर वुमन आई शुड हैव द राइट टू डिवोर्स हिम। अब आप बोलोगे ये राइट तो उनका डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी वुमेन को मिल गया था, जैसे ही वो एक्ट आई थी 1939 में। अब वहाँ का अगर आप प्रोविजन देखोगे ना तो उसमें लिखा तो है कि इफ़ अ मैन मैरीज अनदर वुमन दैट यू हैव द राइट टू आस्क फॉर डिवोर्स, ये आपका एक ग्राउंड हो सकता है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन से जुड़ी हुई साथ में कि अगर आपका हस्बैंड आपको उस वाइफ के जैसा ही बिल्कुल इक्वली ट्रीट नहीं करता है या आपके साथ उसके जैसा सेम ट्रीटमेंट नहीं करता है, तब आप डिवोर्स ले सकते हो। मतलब ये एक कंडीशन सी है स्टैट्यूट के अंदर ही। लेकिन
अगर हम मुस्लिम रिलीजियस लॉज को देखें पढ़ें, हमें ये जानने के लिए मिलेगा कि बहुत बार निकाह नामा में ऐसी कंडीशंस ऐड करवाई जा सकती हैं लड़कियों की तरफ से, ब्राइड्स की तरफ से, कि अगर उनका हस्बैंड सेकेंड मैरिज करता है तो वो इस केस में डिवोर्स लेंगी या अपना मेहर का अमाउंट बढ़ा लेंगी। ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस में मैंने देखी हैं और होती भी हैं। तो दिस इज़ समथिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, जो आपको वहीं इस्लाम में ही मिल जाएगा। और बाकी अगर आप चाहें कि आपको चाहे किसी भी रिलीजन के है, नो मैटर यूर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, सिख, आप चाहें तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हमेशा मैरी कर सकते हैं। आपकी सारी रिलीजियस बाउंड्रीज ही मिट जाएंगी। इनफैक्ट जो रिलीजियस लॉज से आप गवर्न होते हो इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में, उस सब में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। वहाँ पे एक लाइन चलेगी, ना ही आपको किसी रिलीजन के बारे में सोचना, मतलब ना ही आपको उससे बंधना है और ना ही आपको उसे डिसरिस्पेक्ट करना है। तो आपके पास एक सिविलाइज तरीके से रहने का वो एक अच्छा ऑप्शन है जो कि इंडिया में आपको मिलता है इफ़ यू आर स्टेइंग इन इंडिया। तो that's it for today's video. I hope you like this vlog. I hope you enjoyed this vlog in fact, and I hope you gained some knowledge after watching today's video. मेरा यही मोटिव है कि ये जो vlogs हों ये वैल्यू ऐड करें, वैल्यू एडिशन करें आपकी लाइफ में, कुछ आपको मज़ा आए, आपको मतलब आप जब देख रहे हो तो इन्जॉय कर पाओ, कुछ सीख पाओ। ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आई बी रियली ग्लैड टू नो दैट। आपको नहीं पता मेरे फेस पे कितनी बड़ी बड़ी सी स्माइल आती है आपके कमेंट्स पढ़ के। विद दिस आई कैन जस्ट से दैट आई विल मीट यू अगेन very soon with a new video on a new concept. Bye for now.